22 फरवरी को आएंगे सीएम योगी और अरोला कप्तानगंज मार्ग का करेंगे शिलान्यास। जनता इंटर कॉलेज परिसर में 22 फरवरी को प्रस्तावित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का भी आना लगभग तय है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। कार्यक्रम स्थल पर बृहस्पतिवार से व्यापक साफ सफाई शुरू कर दी गई है। इसी कार्यक्रम के दौरान उम्मीद लगाई जा रही है कि अरोला कप्तानगंज 21 किलोमीटर मार्ग का भी शिलान्यास इसी रैली के माध्यम से यहीं से मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाएगा। 22 जनवरी को महाराजा सुहेलदेव की जयंती के अवसर पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 22 फरवरी को अहरौला में समरसता रैली आयोजित किए जाने की घोषणा भी की थी। यह रैली जनता इंटर कॉलेज स्थित बाग में प्रस्तावित है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के शामिल होने की भी संभावना लगाई जा रही है, जिसकी अटकें कहीं न कहीं तेज हो गई हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान अरोला कप्तानगंज 21 किलोमीटर मार्ग, जो पिछले करीब 15 वर्षों से बदहाल स्थिति में है और बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुका है, सड़क का निर्माण के लिए 58 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया जा चुका है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर एवं सुभाष सपा के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने 27 जनवरी को जनता इंटर कॉलेज परिसर का निरीक्षण किया था और अपने कार्यकर्ताओं और सफाई कर्मियों से फील्ड को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए भी कहा था। उसी कड़ी में आज सुबह सपा के नेता अरविंद राजभर ने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचकर स्थान का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा कि इस फील्ड को जल्द से जल्द साफ सुथरा कर दिया जाए और 2-3 जगह स्टॉल लगाए जाए, हेलीपैड उतरने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है और मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी आएंगे। इसलिए जल्द से जल्द तैयारियां पूरी कर ली जाएं, क्योंकि करीब 2 लाख लोगों को पहुंचने की भी संभावना इस रैली में लगाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इस समय क्षेत्र में बना हुआ है, चर्चा का विषय, वो यह है कि इसी 22 फरवरी को ही अनिल राजभर ने भी एक बड़ा बयान दिया है कि वह भी फूलपुर स्थित क्षेत्र में महाराजा सुहेलदेव की जयंती का कार्यक्रम भी 22 फरवरी को ही आयोजित कर रहे हैं, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि ऐसे में कौन सा कार्यक्रम होगा और कौन सा नहीं। दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री के कई बार प्रस्तावित कार्यक्रम की उम्मीद जताई गई, लेकिन किसी भी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में यहाँ की जनता यही सोच लगा रही है कि क्या इस बार मुख्यमंत्री इसलिए कार्यक्रम में आ पाएंगे या इस बार भी सारे वादे हवा हवाई साबित होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो क्षेत्र की जनता के बीच में यह है कि क्या मुख्यमंत्री इस बार आएंगे, क्या अरोला कप्तानगंज मार्ग का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करके क्या इस रोड का बनने का काम चालू हो पाएगा या नहीं, या फिर हर बार की तरह इस बार भी सारे वादे सिर्फ हवा हवाई ही रह जाएंगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या मुख्यमंत्री आने वाली 22 फरवरी को आएंगे और क्या यहीं से ही अरोला कप्तानगंज 21 किलोमीटर मार्ग का शिलान्यास करेंगे, या फिर इस बार भी सारे वादे हवा हवाई है। आइए इस विषय में अरविंद राजभर ने क्या क्या सुनते हैं। 22 फरवरी को जी चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जयंती के अवसर पर सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन किया गया है। हम सबके नेता, हम सबके अग्रज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में यह बड़ा आयोजन एक होने जा रहा है। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती जिस प्रकार से पूरे देश दुनिया में मनाई गई है, उसी का एक चरण है जिसमें आजमगढ़ की धरती पर हम अहिरौला में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती के शुभ अवसर पर सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन किए हैं। मैदान का निरीक्षण करने के लिए मैं आया हुआ था, क्योंकि यहाँ
तमाम गठबंधन के साथियों को भी यहाँ आमंत्रित किया गया है। और यहाँ तो नहीं है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना कैडर चलाती है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यक्रम चलाती है जी। और हम सदैव निरंतर पर डे का कार्यक्रम हम लोग करता है जी। हमारे माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी कार्यकर्ता हैं। नेता जिसको बनना होगा नेता बने, और हम लोग कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता लोग ही कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ता के बल पर कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारा कार्यक्रम पहले से सुनियोजित कार्यक्रम है और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यक्रम करेगी तो भाजपा नहीं करेगी, कांग्रेस नहीं करेगा, समाजवादी नहीं करेगी, बीएसपी नहीं करेगी। बात ये नहीं, अलग का विषय है, उसी डेट की बात, वो अलग का विषय है। एक डेट पे तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं तो वो कोई मतलब उसका नहीं निकलता है। इस पे कोई प्रश्न भी नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने कार्य योजना के आधार पर अपने कार्य को करती है, अपने कार्यक्रम को चलाती है, उसको संचालित भी करती है। तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जिसको जहाँ कार्यक्रम कराना हो कराए, लेकिन हम अपने कार्यक्रम पर फोकस किए हुए हैं। हमारा कार्यक्रम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बैनर तले है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यक्रम में जिनको भी शिरकत करना होगा वो आएंगे। यहाँ पर मैदान का निरीक्षण किया हूँ। हमारे लोगों को कोई असुविधा न हो, आवागमन में कोई दिक्कत न हो, सारी सिक्योरिटी बनी रहे। जो लोग आवे सुरक्षित जामे। इस संबंध में मैं अभी बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री जी का बहुत बिजी शेड्यूल का कार्यक्रम है। अनुरोध किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने कहा है कि उचित समय पर हम अवगत करा देंगे कि कब हम आएंगे।